भगवान को बार बार वंदना, भक्त के भगवान को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी श्री रेमन जी माल्यार्पण किए हैं, व्यास गादी पर विराजमान हो रहे हैं। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी श्री रेमनदास जी साहू अभी माल्यार्पण किए हैं और अब आगे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री गुरमुख सिंह होरा जी भी व्यास गादी पर स्वागत के रूप में माल्यार्पण वो भी करेंगे। और सभी भक्तजनों से निवेदन है सब लोग बैठ करके प्रणाम कर लें, सब लोग साहेब बंदगी कर लें, आराम से बैठ जाएं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग आराम से बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिन्होंने आप और हम सब लोगों को एक जगह बैठाने का प्रयास किए हैं, श्री गुरमुख सिंह होरा जी आपके लोकप्रिय विधायक भी हैं और गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अवधेश पांडे जी और श्री देवेंद्र अजवानी जी भी माल्यार्पण किए हैं। नूर मोहम्मद नेमन जी, मोटू कुंभकार जी, ये सब लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। मधुकांत राठौर जी, श्री शर्मा जी माल्यार्पण कर रहे हैं गुरुदेव जी के व्यास गादी में पदार्पण पर। श्री कुबेर साहू जी, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर धमतरी की पौनी धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। मुद मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। अस्पारक सिद्धांत की बहुत बड़ी महान पुरुष, प्रखर प्रचारक श्रद्धेय संत श्री अभिलाष साहब जी का शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के दिलों में उनकी याद हो रही है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल शाद तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं।
इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते, इंसान बदलते रहते, दरबार लगा रह जाता है, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं, सुल्तान बदलते रहते हैं, सुल्तान बदलते रहते हैं, सुल्तान बदलते रहते हैं। साहिब बंदगी साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन अमूल्य है, जीवन से संबंधित जितनी चीजें हैं सभी का मूल्य है, लेकिन जीवन स्वयं अमूल्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विशाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाली परे दिन याद है ये संभल कियो न जाए। ध्यान दीजिएगा, साहब कहते इसी मानव जीवन में संभल करो, व्यवस्था करो, जीने की कलाएं सीखो, संभल संभल करके चलो। यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट। इसी मनुष्य जीवन में भक्ति कर लो। ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद यदि तुम्हारी आत्मा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की खानी में जाती है, वहाँ पर केवल विषय भोग का रास्ता है, वहाँ पर साधना और कल्याण की राह नहीं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े यदि चाहें कि हम सत्संग सुने कल्याण करें तो भी संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास में समझ नहीं है। और मनुष्य के पास में समझ है पर मनुष्य समझता नहीं है। पशुओं के पास में समझ नहीं है तो वे समझ सकते नहीं, और मनुष्य के पास में समझ है तो ये समझता नहीं है, उलझा रहता है माया की जाल में। यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विशाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। साहब कहते हैं स्वर्ग की तलाश तो सभी कर रहे हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए, लेकिन कोई बनिया दुकान लगा करके स्वर्ग बेचने के लिए बैठा नहीं है। न कहीं स्वर्ग की बाजार है, न कोई बनिया स्वर्ग बेच रहा है जो तुम सोचो कि हम पैसे से स्वर्ग खरीद लें। स्वर्ग पैसे से नहीं मिलता है, स्वर्ग तो प्रेम से मिलता है। जिस समय तुम्हारे भीतर प्रेम का सागर उमड़ता है उस समय तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी सुंदर हो जाती है। जिस समय प्रेम का सागर तुम्हारे अंदर सूख जाता है उसी समय भीतर नरक पैदा हो जाता है। जिसकी मधुर वाणी है, सरल स्वभाव है, उदार हृदय है, कर्मयोगी हाथ हैं, पवित्र मन है, सरल चित्त है, संतोष हृदय में भरा हुआ है, उस समय मनुष्य स्वर्ग की अनुभूति करता है। भगवान ने कहीं आकाश में स्वर्ग नहीं बनाया है, न पाताल में नरक बनाया है। ज़्यादातर लोग ऊपर को इशारा देते हैं कि
ऊपर हम भी जाएंगे। ये सब लोग ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे फिर आ जाते हैं बीच में। आज तक किसी को मैंने कहते नहीं सुना कि हम नीचे जाएंगे, तो नीचे पूरा प्लाट खाली होगा। और जितने लोग मर रहे हैं सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जा रहा है कि सब स्वर्गीय है। आज तक किसी के नाम के आगे मैंने नरकीय शब्द लिखा हुआ नहीं देखा, सब स्वर्गीय है। और जो लोग सब स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्गीय बन रहे हैं, स्वर्गीय नाम के आगे लिखा जा रहा है, वे जब तक जिंदा रहे तो घर में भी नरक बनाया, दुकान में नरक बनाया, मकान में नरक बनाया, पड़ोस में नरक बनाया, ऑफिस में नरक बनाया, बिजनेस में नरक बनाया, और आश्रम में गए तो वहाँ भी नरक बना दिया। फिर मर के ये स्वर्ग में कैसे पहुँच गए? अगर स्वर्ग में पहुँच भी गए होंगे तो स्वर्ग को भी इन्होंने नरक ही बना दिया होगा। और यदि मान लिया चलो ये सब स्वर्ग में पहुँच गए, कोई बात नहीं, अपना तो कोई घाटा नहीं, गए तो जाने दो इनको। अब नरक में कोई नहीं गया तो नरक पूरा खाली पड़ा है। जब नरक खाली पड़ा है तो मैं अपने संतों से कहता हूँ नरक पूरा खाली है। अगर कोई हमसे पूछे तुम कहाँ जाओगे, तो मैं तो कहूँगा कि मैं नरक में जाऊँगा, बड़ा लंबा चौड़ा आश्रम बनाऊँगा, लंबा चौड़ा प्रवचन करूँगा। सब प्लाट खाली पड़ा वहाँ। लेकिन ये मनुष्य के मन की केवल परिकल्पना है। स्वर्ग ऊंचे है, ऊंचे का तात्पर्य क्या है? उच्च विचार स्वर्ग को जन्म देते। नरक नीचे है, नीच आचरण जीवन को नरक बना देते। बस इतना ही अर्थ है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, कुछ दिन के बाद 10वां होता है, 13वीं होती है, 12वीं होती है, तो एक छोटी सी बछिया गोदान की जाती है। किसी पंडित जी को बुला करके बछिया दान में दे दी जाती है। और वो बछिया इतनी कमज़ोर है कि स्वयं भी पैदल चल नहीं पाती है, टांग में टांग लड़ती है इसकी। और उस बछिया के पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, गर्दन उसकी डिग 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 हो रही है। 100-200 रुपये की कमज़ोर बछिया, अधमरी बछिया। ज़्यादातर लोग दान देते हैं तो जो बेकार चीज़ होती ना वो दान दे देते हैं कि नाम भी हो गया, दान भी हो गया, और जिसने लिया है वो अब झेले जा कर के परेशानी भोगो। समझदार आदमी अच्छी चीज़ का दान करता है। दान ऐसी चीज़ देना चाहिए। आज मैं रेमन दास के पावन घर में गया था। मेरा पहला उतारा स्वागत रिसीविंग वहीं थी। अमलताज कॉलोनी में उनका घर है। पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए बोले, गुरुदेव मैं कुछ दान देना चाहता हूँ, लेकिन ये बताओ जो ज़रूरत हो वो दूँ, और ऐसा ना हो जो आपके पास है वही डबल दे दूँ तो कोई मतलब भी नहीं, तो आप बता दो। तो मैंने कहा आप अपने मकान के छत के ऊपर एक सत्संग हॉल बना दो, बस वही मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जब आता हूँ ये कमरा छोटा है, इसमें बैठने की जगह नहीं रहती, तो ऊपर बना दो, ये ज़रूरत है। भक्त का घर भी अच्छा होना चाहिए और भक्त के कमरे भी थोड़ा बड़े होना चाहिए। अगर तुम भक्त हो तो तुम्हारी डबल जिम्मेदारी है। एक परिवार तो तुम्हारा वह है जो गृहस्थ परिवार है, दूसरा परिवार वह है जो तुम्हारे गुरु का परिवार है। तो गुरु के साथ जुड़ गए, अब तुमको मकान भी थोड़ा सावधानी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का परिवार जब आएगा तो कहाँ बैठेगा, उनको भी ध्यान में रखकर बनाना। और मकान सुंदर भी हो, साथ में सुरक्षित भी हो, सुविधाजनक हो। 3 चीज़ें ध्यान में रखकर मकान बनाओ। देखने में भी सुंदर लगे और रहने में सुविधाजनक हो, और जब सो तो सुरक्षित सो जाओ, ऐसा न लगे कोई तरफ से चोर घुस जाएंगे, डर न लगे फिर अंदर। कुंडी लगाया, निश्चिंत हो। और मकान सुंदर बनाने के साथ साथ अपने जीवन के भवन को भी सुंदर बनाए।
रावण के पास में सोने का मकान है, लेकिन रावण का जीवन सुंदर नहीं है, मकान सुंदर है, इसलिए रावण को उसमें नींद नहीं आती है। भगवान कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका है, लेकिन उनके पास में संदीपन गुरु की कृपा भी है, भक्ति भी है, इसलिए सोने की द्वारिका में भगवान कृष्ण निश्चिंत सो जाते हैं। मैं भी कहूँगा भवन अच्छा बनाना, लेकिन सोने की लंका बनाकर रावण बनकर मत रहना। सोने की द्वारिका बना करके कृष्ण बन करके कोई संदीपन गुरु की भक्ति करना, शांति मिलेगी। प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यतिष्ठते प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नता मनुष्य की बहुत बड़ी धरोहर है, बिना कारण ही मनुष्य को खुश रहना चाहिए। याद रखना, अगर धन प्राप्त हुआ है तब तुम खुश हुए हो तो वो खुशी तुम्हारी नहीं, वो धन की है। धन चला जाएगा, तुम्हारी खुशी भी जा सकती है। अगर गाड़ी प्राप्त हुई तब तुम खुश हुए हो तो खुशी तुम्हारी नहीं, वो गाड़ी की है। गाड़ी निकल जाएगी तो खुशी भी तुम्हारी चली जाएगी। बिना गाड़ी के, बिना धन के, बिना मकान के, बिना साड़ी के, बिना लाड़ी के, बिना बाड़ी के, अकेले अपने आप में खुशियाँ आपकी प्रकट होनी चाहिए। उन खुशियों के मालिक आप हैं, फिर चाहे जहाँ रहें आप खुश रहेंगे। यदि आप सोचें कि संसार की सारी व्यवस्था अच्छी हो जाए, घर परिवार ठीक हो जाए, पत्नी अच्छी हो जाए, बच्चे ठीक हो जाएं, बच्चे सेटल हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, तब हम आनंद पूरा मनाएंगे। किसी का सब कुछ ठीक आज तक हुआ नहीं है। सब ठीक ठीक करते करते मनुष्य स्वयं यहाँ से विदाई ले लेता है। इसलिए कम ठीक में ही अधिक खुशियाँ मनाइए, यही जिंदगी जीने की कला है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि दुनिया में 1000 यज्ञ करो, लेकिन एक सत्संग समागम करा दो तो 1000 यज्ञ से ज़्यादा उसका पुण्य होता है। क्योंकि सत्संग समागम से ही मनुष्य के मन का परिवर्तन होता है, स्वभाव में परिवर्तन होता है। आज हमारे पास में बहुत से भक्त आते हैं, कहते हैं आस्था भजन चैनल पर आपका सत्संग सुनता हूँ, मेरे परिवार में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। कई लोगों से मैं पूछ लेता हूँ क्या परिवर्तन हुआ, तो बताते हैं मेरे पति शराब पीते थे, अब छोड़ दिया है। कोई कहता है मेरा लड़का कहना नहीं मानता था, मानता है। सत्संग ही मनुष्य को बदल सकता है, सत्संग ही मनुष्य को सुधार सकता है, और मनुष्य को सुधारने वाला दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए याद रखना, सत्संग की शरण बनाए रखना, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी लाइन पर चलती रहे और आपका कल्याण भी होता रहे। जीवन को स्वर्ग कैसे बनाओ? स्वर्ग स्थिता नाम यह जीव लोके चत्वारे चिन्हानि बसंति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणस्य। नीति शास्त्र में चाणक्य ने कहा है कि 4 चीज़ें जिसके जीवन में होती हैं उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। नंबर 1, दान प्रसंगो। जो स्वभाव से दानी है, दान करने में जिसका मन लगता है, जिसकी इच्छा होती है मैं कुछ दान करूं, कहीं कन्यादान के लिए कुछ देता है तो कहीं सत्संग के लिए कुछ देता है, कहीं मंदिर निर्माण के लिए तो कहीं धर्मशाला निर्माण के लिए, कहीं गरीबों के सहयोग के लिए तो कहीं रक्तदान, कहीं वक्तदान, कहीं समयदान, तो कहीं श्रमदान, कहीं अन्नदान, कहीं वस्त्रदान और कहीं ज्ञानदान। कई प्रकार से वो दान में हाथ बटाता है। दानी व्यक्ति का जीवन स्वर्ग जैसा होता है। इसलिए बड़े बड़े दानी भी हमारे संसार में हैं और बड़े बड़े कंजूस भी हैं संसार में। कंजूसों की लिस्ट बनाओ तो इतने बड़े कंजूस हैं कि तुम उसमें भी थर्ड आओगे, और दानियों की लिस्ट बनाओ तो इतने बड़े बड़े दानी हैं कि उसमें भी थर्ड आओगे। अपन तो थर्ड ही वाले हैं। लेकिन हमारी आपकी जो हैसियत है उसके अनुसार हमें दान भी करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है जिनके पास में अरबों हैं, 10 रुपये दान देने में भी वे सोचते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा कि वित्त मंत्री है लेकिन दान के नाम पर 1 रुपया नहीं निकाल सकता है। वित्त मंत्री पूरे प्रदेश के धन का मंत्री है, लेकिन देने में बड़ा दुख होता है, दे नहीं पाऊंगा। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो रिक्शा चलाते हैं,
वे भी कुछ न कुछ दान कर देते हैं। दान देने के लिए दिल चाहिए, धन तो बाद को चाहिए। धन तो बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन जिनके पास में दिल नहीं होता है तो धन होते हुए भी दान नहीं कर पाते हैं। और जिनके पास में दिल होता है, धन कम होता है, फिर भी जुगाड़ बना करके वो दान कर देते हैं और अपने जीवन को आनंद में जीते हैं। कभी कभी प्रेम दान भी कीजिए, दूसरों को प्रेम भी दीजिए और सहयोग दान भी करिए। गत वर्ष में राजस्थान में विशनखेड़ी गांव से मरायता गांव जा रहा था। तो राजस्थान में रपटा बहुत है। रपटा मतलब सड़क पर कहीं कहीं नीचा भाग है जहाँ से पानी बहता है बरसात, उसको रपटा बोलते हैं। तो उस रपटा में एक ऑटो रिक्शा जा रहा था किसी का, 3 पहिया वाला। उसमें पीछे डाला वाला था, तो उसमें कुछ सामान भरा था, वजन तो उल्ल हो गया, अगला पहिया उठ गया। तो एक आदमी उसका अगला पहिया पकड़े बैठा था और दूसरा पीछे से उठाया था, धक्का लगा। अब बड़ा मुश्किल हो गया, 2 ही लोग थे। मेरी गाड़ी निकली, शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था, मैं जा रहा था। तो मैंने देखा ये तो बड़ा संकट है, इनको कौन निकालेगा, संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो मैंने संतों को तुरंत आदेश दिया, गाड़ी खड़ी करो, उतर के जाओ, इसको धक्का लगा के निकलवाओ। खड़ी किया गाड़ी, 10 साधु उतरे, धड़ाक से धक्का लगा के बाहर कर दिया। उसने पूछा परिचय क्या है? मैंने कहा परिचय यही है, किसी का ऑटो रिक्शा उल्ल हो रहा तो तुम भी धक्का लगा के निकाल देना, बस सहयोग कर दो। छोटे छोटे कार्यों में भी हाथ बटा लीजिए। हमारा आपका जीवन सेवा के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए। इस शरीर के दरवाजे खिड़की नहीं बनेंगे, मकान नहीं बनेगा, इस शरीर का कोई और काम नहीं होगा। याद रखना, ये शरीर अगर सेवा में लग गया तो सेवा की चाबी से ही स्वर्ग का फाटक खोला जा सकता है, और स्वर्ग का फाटक खोलने की दूसरी कोई चाबी नहीं। क्योंकि जब सेवा करोगे तो अहंकार भी टूट जाएगा, जब सेवा करोगे तो लोभ भी चला जाएगा, और जब सेवा करोगे तो आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी, और प्रसन्नता ही तो स्वर्ग है। अपने घरों में भी सेवा करने का अभ्यास कीजिए। बूढ़े सास ससुर की भी सेवा कीजिए। आपके घर में कोई मेहमान आता है, 1 दिन के लिए मेहमान आता है, 10 मिनट के लिए आता है, कितना हंस करके तुम उसकी सेवा कर देते हो। तुम्हारे घर में परमानेंट मेहमान तुम्हारे सास ससुर हैं, 2-5 साल के बाद वह विदा हो जाएंगे। हंस करके उनको रोज़ सुबह नाश्ता खिला देना, तो समझ लो तुमने अपने घर को स्वर्ग बना लिया। तो कबीर साहब कहते हैं, प्रेम की गंगा बहाओ। कैसे बहाओगे प्रेम की गंगा? अपने भीतर के अहंकार को मारो। जब तक अहंकार की मृत्यु नहीं होगी तब तक प्रेम की गंगा नहीं बह सकती है। ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये प्रेम की गंगा में बाधक है, इनको मारना पड़ेगा। यदि तुम्हारे पास में बहुत कामना है, बहुत ज़्यादा लोभ है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास में मोह है, तो प्रेम की मृत्यु हो जाए। प्रेम के लिए त्याग भी करना पड़ता है। भगवान श्री राम ने भरत के प्रेम को निभाने के लिए अयोध्या के राज्य को त्याग करके वनवास ले लिया। राम के प्रेम को निभाने के लिए भरत जी ने राजगद्दी को त्याग करके नंदी ग्राम में 14 साल तक निवास कर लिया। प्रेम की जान त्याग है, जिसके पास में त्याग नहीं है उसका प्रेम मर जाता है। प्रेमी के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। कभी कभी पैसे भी त्याग करने पड़ते, समय त्याग करना पड़ता है, सुविधा भी त्याग करनी पड़ती, नींद को भी त्याग करना पड़ता है। प्रेम में त्याग ही त्याग है। जहाँ त्याग होता है वहीं प्रेम जिंदा रहता है। त्याग जब मर जाता है तो प्रेम भी साथ में दफन हो जाता है। त्याग रखो।
अपने पति के प्रेम को निभाने के लिए पत्नी को भी अपनी सुविधा का त्याग करना पड़ता है। कभी रात में सवेरे 4 बजे पति को ट्रेन पकड़ना है तो 3 बजे उठ कर के पराठे और सब्जी बनाना पड़ता है, आराम का भी त्याग करना पड़ता है। प्रेम त्याग सिखाता है। आप सबके भक्तों के प्रेम को निभाने के लिए हम सब संतों को भी बहुत त्याग करना पड़ता है। आज रात में 12 बजे सोया हूँ, सवेरे 5 बजे फिर जागा हूँ। साधु हो गए तो 10 घंटे सोए तो भी क्या बात, लेकिन नहीं, प्रेम टूट जाएगा। ज़्यादा सोओगे तो भी प्रेम टूटेगा। जो लोग कुंभकर्ण की तरह सोते हैं उनका प्रेम खंड विखंड हो जाता है। थोड़ा प्रेम में जागना भी पड़ सकता है। प्रेम में मोबाइल भी बंद करना पड़ता है, मुंह भी बंद करना पड़ता है। प्रेम में गुरु के प्रेम को निभाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। विश्वामित्र के प्रेम में पड़ करके राम भगवान फूल तोड़ने जाते थे। कृष्ण भगवान संदीपन के प्रेम को निभाने के लिए जंगल में लकड़ी तोड़ने जाते थे, कुआं में पानी भरने जाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से भक्तों ने एक भजन बनाया है कि एक बार गुरु जी ने हमको बुलाया और पानी भरन को हमको पठाया। आई गई पानी भरन को हमको पठाया, टूट गई रस्सी, हम दोनों गिरे थे और श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े थे। सुदामा बड़े थे, भगवान कृष्ण। एक बार गुरु जी ने हमको बुलाया और लकड़ी तोड़ने को हमको पठाया और आई गई आंधी, हम दोनों उड़े थे। श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े थे। क्या बात है। गुरु की सेवा के लिए, गुरु के प्रेम के लिए, गुरु की कृपा को पाने के लिए जिनको दुनिया भगवान मानती हो, राम और कृष्ण भी फूल तोड़ने जाते हैं, लकड़ी तोड़ने जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। लगे चरण चापन 2 भाई, बार बार मुनि आय सुदीन्हा, रघुवर जाय शयन तव कीन्हा। विश्वामित्र ने बार बार आज्ञा दी कि जाओ राम सो जाओ, लेकिन वह चरण दबा रहे थे, कह रहे थे नहीं गुरुदेव आप सोइए। बार बार कहने पर जाकर विश्राम किया। अपना एड्रेस दे दो, मैं फट से आ जाऊंगा, बाकी तुम टेंशन मत लो, आ मैं जाऊंगा, तुम पता बताओ कहाँ रहते। और कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। तो फिर कवि ने भगवान की तरफ से जवाब लिखा कि मुझको ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत मुझे ढूंढने की, फकत अपने मन को निर्मल बना लो। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। रैदास गुरु के पास में कोई व्यक्ति गया और पूछने लगा कि मेरी एक अंगूठी थी वो गंगा में कहीं खो गई, डुबकी लगाया तो क्या मिलेगी। तो रैदास गुरु के पास में कठौता में पानी भरा रखा था, उन्होंने कठौता में हाथ डाला और ढूंढ करके उसको अंगूठी दे दिया और कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा है तो गंगा जी में भी गंदा है, ऐसा बता दिया। ये कहानी ला करके कबीर साहब को किसी ने सुनाया, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोग बोलते रहते हैं। लेकिन कबीर साहब को जब ये कहानी सुनाया तो ये कहानी वहाँ पर कबीर साहब के सामने छोटी पड़ गई। कबीर साहब ने कहा बड़ा कमाल की बात है, अगर मन चंगा है तो फिर मन ही गंगा है, फिर कठौती के लफड़ा की जरूरत भी नहीं है कि मन ही गंगा है। कबीर साहब ने एक कदम और आगे की बात बता दी। कबीर साहब ने कहा फिर न गंगा की ज़रूरत है न कठौती की ज़रूरत है, मन चंगा तो मन ही गंगा है। इसलिए कबीर साहब ने भजन की परिभाषा बहुत विचित्र किया है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। भजन की परिभाषाएं सबकी विलग विलग हैं।
एक महिला से पूछा गया भजन क्या है, तुम भजन कैसे करती हो? तो उसने कहा सुबह उठ करके 2 अगरबत्ती मंदिर में जला देती हूँ, भजन पूरा हो जाता है, दिन भर फ्री रहती। दूसरी महिला से पूछा गया भजन क्या है, तो उसने कहा सवेरे उठती हूँ, स्नान करती हूँ, भगवान के मंदिर में माला और फूल भेंट कर देती हूँ, भजन हो गया। तीसरी से पूछा गया, उसने कहा सवेरे उठती हूँ, भगवान के मंदिर में जा कर के हाथ जोड़ करके वंदना गा देती हूँ, भजन हो गया। चौथी महिला से पूछा गया भजन क्या है, तो उसने कहा कि भगवान के मंदिर में जा कर के मीठा का प्रसाद चढ़ाती हूँ, थोड़ी देर बाद उठा कर लाती हूँ, बैठ कर खा लेती हूँ और भजन हो जाता है। फिर नेक्स्ट महिला से पूछा गया कि भजन क्या है, तो उसने कहा सुबह उठती हूँ, बढ़िया नाश्ता बनाती हूँ और भरपेट खा लेती हूँ, चादर ओढ़कर दिन में भी सो जाती हूँ, यही भजन है हमारा। सबका भजन बिलग बिलग है। लेकिन कबीर साहब से पूछा गया भजन क्या है, तो कबीर साहब एक क्रांतिकारी संत है, उनकी विचित्र बात है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मन की तरंग मार लो, गाओ। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, जय हो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, मनुष्य तो एक है, उसमें आदतें अनेक। गया भजन। गलत आदतों को त्याग करना ही भजन है, मन की चंचलता को मारना ही भजन है। पुड़िया खाने की आदत, शराब पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत, मांस मछली अंडा मुर्गी मुर्गा खाने की आदत, आलस्य करने की आदत, अधिक सोने की आदत, हल्ला मचाने की आदत, चिड़चिड़ाने की आदत, अधिक खाने की आदत, खाने के बाद पछताने की आदत, पछताने के बाद कल कम खाऊंगा ऐसा कहने की आदत, कल जब फिर खाने बैठे फिर डबल खाने की आदत, बहुत सी आदत है। कितनी आदतें मनुष्य में। झूठ बोलने की आदत, आलस्य करने की आदत, काम चोरी की आदत, चप्पल चोरी की आदत, सामान चोरी की आदत, तो झूठ बोलने की आदत, ये सब गलत आदतों को छोड़ो। एक बालक बहुत झूठ बोलता था, पर्याप्त झूठ बोलता था, जितना हो सकता था बोल देता था। अपने दादाजी के साथ में बाजार जा रहा था। दादाजी बाजार में उस नाती के साथ में, तो उस बालक का विद्यार्थी था, वो बालक स्टूडेंट था, उसका क्लास टीचर आ गया, शिक्षक। तो दादाजी ने कहा तेरा क्लास टीचर आ गया, शिक्षक आ गया, तो 3 दिन से स्कूल नहीं गया, तो तू छिप जा, आड़ में हो जा, ताकि ये शिक्षक देख ना पाए। विद्यार्थी झूठ बोलने में बहुत होशियार था, झूठा। कुछ लोगों का झूठ का धंधा है, उनके झूठ से। अभी एक सज्जन मुझको मिले मध्य प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट नीमच में, कह रहे थे कोई झूठ बोलता है तो मेरा खून खौल जाता है। तुमने कहा फिर खोलने के बाद क्या होता उसमें? बोले फिर उसको मारूं ऐसा होता है। तुमने कहा फिर मारने के बाद क्या होता है? कल फिर बड़ा पछतावा होता है। तो हमने कहा मत खौलाओ खून, तेल खौलाओ, पानी खौलाओ, खून क्यों खौलाते हो? तुम्हारे खून खौलाने से भी ये झूठा सुधरने वाले नहीं हैं, चुट्टा झूठा ये सब रहेंगे। क्यों खून खौलाते? कितने लोग कहा करते ना, अरे मेरा तो खून सब जल गया। खून क्यों जलाते हो दूसरे के लफड़ा में? बड़ी मुश्किल से खून बनता है, तुम खून जला रहे हो। अरे जलाना ही है तो कचड़ा जला दो, बुराइयों को जला दो, खून क्यों जलाते हो? इतना गुस्सा भी मत करो। आप सत्य बोलते हो, लेकिन अगर ज़्यादा गुस्सा आती है तो आपके सत्य का प्रभाव भी कम हो जाता है। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, दूसरे लोग उतना अच्छे नहीं हैं पर उनके ऊपर ज़्यादा क्रोध आ रहा है, तो उनकी बुराइयों
का प्रभाव तुम पर आ जाएगा और तुम्हारी अच्छाई का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा उलझो भी मत। तो दादाजी ने कहा, बेटा तू आड़ में हो जा, छिप जा, तेरा क्लास टीचर आ गया है। तो उस बालक ने क्या कहा, विद्यार्थी ने, दादाजी तुम आड़ में हो जाओ, तुम छिप जाओ, मैं नहीं छिपूंगा। तो उसके दादाजी ने कहा, मैं क्यों छिपूं, मैं कोई स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, मेरे से क्या लेना देना, तेरा टीचर है, तेरा क्लास टीचर है, तेरा शिक्षक है, तू छिप जा, नहीं तो तेरे से पूछेगा 3 दिन से स्कूल नहीं आया तो क्या करता रहा, वहाँ घूमता है बाजार में। तो उस विद्यार्थी ने कहा, दादाजी मैं बिल्कुल नहीं छिपूंगा, आप छिप जाओ, तुम छिप जाओ दादाजी, जल्दी छिप जाओ। दादाजी ने कहा, मैं क्यों छिपूं? कहा, तुम इसलिए छिप जाओ दादाजी क्योंकि 3 दिन पहले मैंने स्कूल में आवेदन दिया था छुट्टी लेने के लिए कि मेरे दादाजी मर गए हैं, इसलिए तुम छिप जाओ। और तुम जिंदा हमारे साथ घूमोगे तो शिक्षक कहेगा, ये तो जिंदा है तेरा दादाजी, तुमको मरा दिखाकर छुट्टी लिया हूँ 7 दिन की। दादाजी ने कहा, गजब हो गया, ऐसा झूठ बोलने की आदत। तो कबीर साहब कहते हैं, इन आदतों को छोड़ना ही भजन है। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, सफलता चाहता है, लेकिन संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको सुख मिलता हो, शांति मिलती हो, सफलता मिलती हो। जहाँ जहाँ मनुष्य सुख ढूंढने के लिए जाता है वहाँ वहाँ उसको और ज़्यादा दुख मिलता है। सफलता के पास में पहुँचते पहुँचते उसको असफलता मिल जाती है। जीत की बाजी मारने का अवसर आता है और एक क्षण में समीकरण परिवर्तन होते हैं, जीत हार में बदल जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करूं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, नक्शिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। साहब कहते 5 बातें जिसके जीवन में आ जाती हैं उसका जीवन सुखी भी हो जाता है और सफल भी होता है। पहली बात साहब बता रहे हैं कि आपा तजय। आपा अहंकार को कहते हैं, आपा मोह को भी कहते हैं। मनुष्य जहाँ जहाँ मोह करता है और जिन जिन चीज़ों का अहंकार करता है वहीं वहीं मनुष्य दुखी ज़्यादा होता है। मोह दुख की चाबी है, जितना ज़्यादा इस संसार में मोह करोगे उतना ज़्यादा दुख पाओगे। आज आदमी अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरों में मोह कर करके ज़्यादा दुखी होता है। हर माँ बाप कहते हैं कि हमें और कोई चिंता नहीं है, हमें केवल अपने बच्चों की चिंता है। और बच्चों से पूछो कि तुमको तुम्हारी चिंता है कि नहीं है, तो बच्चे कहते हैं हमको हमारी भी चिंता नहीं है। जिन बच्चों की तुम चिंता करके, टेंशन करके डायबिटीज़ और अनेक बीमारियों को अपने भीतर जन्म देते हो, उनका दुख भोगते हो, वे बच्चे अपने आप की भी चिंता नहीं करते हैं, तो उनकी चिंता क्यों तुम करते हो? अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, शिक्षा देने का प्रयास कीजिए, अच्छा रास्ता बता दीजिए। अगर उनकी किस्मत में कुछ होगा तो वे प्राप्त कर लेंगे, अगर उनकी किस्मत फूटी है तो आप लाखों बार चिंता करो लेकिन उनका कुछ भी होने वाला नहीं। अमेरिका में ओहियो के जंगल में जन्मा है। कभी माँ की गोद में सो जाता है तो कभी झोपड़ी में माँ उसको लोरी सुनाती है और सुला देती है। धीरे धीरे बालक पल रहा है, बढ़ रहा है। बालक के पिता मर चुके हैं। माँ के मन में बड़ी आशा है। माँ सोचती है बालक बहुत गरीबी में पला है, गरीबी में बढ़ा है, लेकिन ये बालक एक दिन बहुत कुछ करेगा। ओहियो के जंगल में पैदा हुआ है, झोपड़ी में पलता है, लेकिन वो बालक आगे चल करके माँ के संस्कारों को प्राप्त किया है और माँ की दुआएं साथ में हैं।
कोई संत की कृपा भी है। वही बालक जिसने झोपड़ी में जन्म लिया था वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, और जिस बालक का नाम गारफील्ड था अमेरिका का राष्ट्रपति इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। याद रखना, आप टेंशन फालतू मत कीजिए, चिंता भी मत कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और जो भी शाम तक फल मिले उसको स्वीकार कीजिए और मुस्करा करके ज़िंदगी जीने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि इस संसार में सब कुछ तुम्हारे मन का नहीं हो सकता है। लाखों प्रयास करो फिर भी तुम्हारे हाथ से चीज़ें खिसक जाती हैं, और कोई ना प्रयास करो फिर भी तुम्हारी बाजी जीत जाती है। इसलिए टेंशन मुक्त जीवन जीना चाहिए और प्रसन्न होकर के ज़िंदगी बिताना चाहिए। संतापाद भ्रश्यते रूपम संतापाद भ्रश्यते बलम संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम संतापाद व्याधिमिच्छति। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र महलों में बैठे हैं लेकिन बेचैन है। महात्मा विदुर झोपड़ी में तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। याद रखना, महलों में रहने की आवश्यकता पड़े तो महलों में भी प्रेम से रह लेना, और कभी झोपड़ी में गुजारा करना पड़े तो भी हंसते हुए गुजारा कर लेना। महलों से और झोपड़ी से प्रभावित मत होना। अपने आप को हर परिस्थिति में, हर संकट में, हर संघर्ष में संभाल करके रखना। गुलाब के फूल बनना, चाहे उसको हाथ में लो तो खुशबू देता है, चाहे जेब में रखो गुलाब का फूल तो भी खुशबू देता है, चाहे 10 लाख की गाड़ी में रखो तो भी खुशबू देता है, और चाहे टेबल पर रखो तो भी खुशबू देता है। आपकी ज़िंदगी गुलाब का फूल होना चाहिए। कांटों की गोद में खिलो तो भी खुशबू फैलाओ, और अपने महलों में रहो तो भी खुशबू फैलाओ। इस संसार में हर चीज़ की उन्नति करना, उपलब्धि करना आसान है, लेकिन प्रसन्न रहना बहुत कठिन है। मनुष्य का मन छोटी छोटी बात में खिन्न हो जाता है। खुशियों के लिए बहुत सी बातें चाहिए और दुखी होने के लिए छोटी सी बात काफ़ी है। महात्मा विदुर को याद कर रहे हैं महाराजा धीराज धृतराष्ट्र। विदुर एक सरल संत हैं, उनके याद करने से उनके घर पे आ जाते हैं। संत भी कई क्वालिटी के होते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जिनका नियम होता किसी के यहाँ जाते ही नहीं। वही भी संत अच्छे हैं, वे खराब नहीं हैं, मैं खराब नहीं कहता हूँ। और कुछ संत ऐसे हैं उनको जहाँ बुलाओ वहाँ चले जाते हैं। तुम खेत में बुलाओ तो खेत में भी चले जाते हैं। आज तक मुझे 25 साल हुआ अपने आश्रम में ज्वाइन हुए, मैं कभी आश्रम के खेत में नहीं जाता हूँ। लेकिन इस साल मैं मध्य प्रदेश में था तो विधायक जी के यहाँ मेरा प्रोग्राम था। उन्होंने कहा मेरे खेत में चलो, तो हमारे संत जी ने कहा खेत में किसको सत्संग सुनाएंगे, घर में ही रखो। तो बोले नहीं खेत में चलो, वहाँ चना चबाएंगे गुरु जी। तो वहाँ ले जा करके चना का बूट चबवाया, वहाँ फ़ोटो खिंचवाया, पत्रकार को बुलवाया, तहसीलदार को बुलवाया और वहाँ अफसरों को बुलवाया, वहीं चना के खेत में दान करवाया। बोले ये कोई अलग आनंद है गुरुदेव। तो मैंने कहा साधु बनने के बाद पहली बार चना के खेत में चना चबा रहे। कुछ ऐसे भी संत होते हैं जो कभी किसी के यहाँ जाते हैं और नहीं मन है तो नहीं जाते हैं। वो संत की अपनी मौज है। कहा जाता है कि राजा की फौज और साधु की मौज, इनका कोई आकलन नहीं कर सकता है, कितना रेलम रेल करेंगे। महात्मा विदुर एक सरल संत हैं, वे धृतराष्ट्र के बुलाने से आ जाते हैं। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र की दशा को देख करके विदुर के मन में दया आ जाती है। आप किसी को दुखी देखते हैं, परेशान देखते हैं, बेचैन देखते हैं तो आपके मन में थोड़ा सा करुणा उमलती है। लेकिन जब आदमी संवेदनहीन हो जाता है तो किसी को दुखी देख करके भी उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने एक बहुत बड़े पुलिस अफसर से पूछा कि इतने लोगों की हत्याएं होती हैं, कत्ल होते, मर्डर होते हैं, आपके मन में कुछ दुख दर्द होता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा ये रोज ही का धंधा है, कहाँ तक दुख दर्द करूं, चलता रहता है महाराज। ठीक है। तो हमने कहा कब दुखी होते हो? कहा जब मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को कुछ होता है तब दुखी होता हूँ, बाकी तो संवेदनहीन हो गया। महात्मा विदुर कहते हैं राजन,
आप राजमहलों में रह रहे हो, लेकिन आपके मन में प्रसन्नता नहीं है, चेहरे पर खुशियां नहीं, आखिर कारण क्या है? धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर जी, मेरे पास में सब कुछ है, एक पुत्र के बजाय हमारे पास में 100 पुत्र हैं। आज जिस महिला के एक पुत्र नहीं होता वो दुखी होती है कि एक संतान हो जाती, गुरुदेव आप ही की कृपा हो जाती तो ठीक था। लेकिन याद रखना, महाराजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, फिर भी वे दुखी हैं। पुत्र से सुख नहीं मिल सकता है, पुत्र नहीं है तो उससे दुख भी नहीं है, और पुत्र है तो उससे सुख पाना चाहते हो, बहुत बड़ी गलती में हो तुम। पुत्र अपने लिए सुख ढूंढ रहा है और तुम पुत्र से सुख तलाश कर रहे हो कि पुत्र सुख देगा। ये तो पुत्र इसलिए जन्म दिया जाता है कि सृष्टि की संरचना चलती रहे, संसार बिल्कुल बंद ना हो, व्यवस्था जारी रहे। दूसरी चीज, पुत्र की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि बुढ़ापे में तुमको पानी कौन देगा, इसलिए भी पुत्र पैदा किया जाता है। ज़्यादातर लोग पुत्र को जन्म इसीलिए देते हैं कि जब हम लाचार हो जाएंगे तो हमारा सहारा कौन होगा। कई पुत्र ऐसे होते हैं जो पिता को सहारा भी देते हैं, और कई पुत्र ऐसे होते हैं जो पिता के लिए शत्रु बन जाते हैं। भाइयों बहनों, वास्तविक धर्म पुत्र का मिलना भी कठिन है। ज़्यादातर पुत्र के रूप में लोगों के घरों में शत्रु का ही जन्म हो जाता है और पिता को वो सताता रहता है। जितना शत्रु नहीं सताता है, शत्रु तो कभी कभी सताता है जब चांस पड़ता है, और पुत्र तो रोज़ चांस पाता है, रोज़ सताता रहता है। इसलिए पुत्र कहीं शत्रु न बन जाए, इसके लिए पुत्र को जन्म देना और उसके भीतर संस्कारों का जन्म देना। और संस्कार, प्रबल संस्कार सत्संग से मिलते हैं, और सत्संग संतों से मिलता है, और संत पुण्य प्रभाव से मिलते हैं, और पुण्य तुमको स्वयं करना पड़ता है। इसलिए इंसान को पुण्यवान बनना चाहिए ताकि संत मिलें और सत्संग मिले, जिससे हमारे परिवार को अच्छे संस्कार मिलें, ताकि हमारा संसार सुखी हो सके। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन बहुत दुखी हुई है। पुत्रों की संख्या तो बहुत है, ऐसे आप सुनते होंगे 60,000 पुत्र, तो आपको विश्वास नहीं होता होगा, ऐसा लगता है ये बात झूठ जरूर है। लेकिन झूठ है या जो है, ऐसे मेरे को भी संदेह तो होता है कि 60,000 थोड़ा ज़्यादा हो गए। लेकिन राजा सगर के हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं, वो जाने उनके पुत्र जाने। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों की संख्या तो उन्होंने बहुत बढ़ाई, लेकिन उनको संस्कार नहीं बढ़ा सके। संख्या जिनकी ज़्यादा होती है वह लोग अगर संस्कार विहीन हो जाएं तो इस धरती पर खुराफात और उत्पात ही करते हैं। इसलिए संख्या का महत्व नहीं है, महत्व क्वालिटी का होता है, क्वांटिटी का महत्व नहीं होता है। अगर आप में क्वालिटी है तो आप अकेले ही काफ़ी हैं। सूरज अकेला सब प्रकाश कर देता है, और लाखों, हजारों, करोड़ों नक्षत्र जो है धरती पर प्रकाश नहीं कर पाते। परमहंस रामकृष्ण की रोशनी को फैलाने के लिए एक शिष्य स्वामी विवेकानंद पर्याप्त हो गया था। राजनीतिक पार्टियों में भी भाइयों बहनों कोई एक दो व्यक्ति ही मास्टर माइंड होते हैं जो पार्टी की जान होते हैं, बाकी ऐसे तो सब उसमें बाणासुर होते हैं, पर एक दो आदमियों के माइंड का खेल होता है। जब वे ख़त्म हो जाते हैं तो पार्टी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार से परिवार के अंदर डेवलप करने के लिए मास्टर माइंड कोई एक दो ही होते हैं, लेकिन परिवार का हर व्यक्ति अहंकार में फूलता है कि हमने डेवलपमेंट किया है। जब उस एक दो आदमी नहीं रह जाते हैं तो परिवार में डाउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए उन माइंडेड आदमियों को संभालना चाहिए जिनकी वजह से पूरा खेल चल रहा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र टहलते टहलते वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कपिल मुनि तप कर रहे हैं। कपिल मुनि के गले में सांप की माला पहना देते हैं। संत के गले में फूलों की माला पहनाना चाहिए, लेकिन मरे हुए सांप की माला पहना दिया। संत की मजाक किया है, संत की हंसी उड़ाया है, संत को टंटिंग किया है, सांप की माला पहना दिया। जोश खरोश में किया हुआ कार्य मनुष्य को नेस्तनाबूद कर देता है,
इसलिए विवेक, शांति और बहुत ही सावधानी से डिसीजन लेकर के कार्य करना चाहिए। जब उनके गले में मरे हुए सांप का ठंडा ठंडा बदन में टच हुआ तो आंख खुली और देखा कि 60,000 नालायक सामने खड़े हैं। उन्होंने सोचा अगर कुछ कहूँ तो ये कुछ और कर देंगे और समझाऊँ तो ये हमको उलझा देंगे। इसलिए पुराण कहते हैं कि उन्होंने श्राप दे दिया तो 60,000 भस्म हो गए। कपिल मुनि के श्राप ने मारे सगर के पूत। राजा सगर को बहुत दुख हुआ कि मेरे द्वारा 60,000 पैदा हुए और मैं जिंदा हूँ, 60,000 एक ही बार में मर गए। पैदा भी साथ में हुए, मर भी साथ में गए, एक साथ जन्म हुआ, एक साथ मौत हो गई। 100 पुत्र हैं धृतराष्ट्र के, लेकिन कोई अहंकारी है, कोई आलसी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है। धृतराष्ट्र कभी कभी समझाते हैं लेकिन मोह में अंधे हैं। धृतराष्ट्र वास्तव में बाहर की आंखों से अंधे हैं। बाहर से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना भीतर से मोह में जब आदमी अंधा हो जाता, कामांध हो जाता, लोभांध हो जाता है, तब उसका ज़्यादा पतन होता है। मदांध व्यक्ति न जाने कहाँ गिरेगा, कामांध व्यक्ति न जाने कहाँ गिरेगा। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, बाहर की आंखें कमज़ोर हों तो कोई दुख करने की बात नहीं है। सूरदास के पास में बाहर की आंखें नहीं थीं, लेकिन इतना ज्ञान हुआ था कि 1.25 लाख पदों की रचना किया था। और आज हमारे धृतराष्ट्र के पास बाहर की आंखें नहीं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन वे भीतर से भी अंधे हो गए हैं। विवेक और विचार की भी आंखें उनकी फूट गई हैं, इसलिए वे मोह में निर्णय ले रहे हैं, जिसके कारण उनके परिवार का पतन होने वाला है। जिसके प्रति मोह हो जाता है उसके पक्ष में तुम बोलना शुरू कर देते हो। जिसके प्रति द्वेष हो जाता है उसकी गलतियां नहीं हैं, फिर भी उसकी अच्छाइयों को भी तुम गलत बताने लग जाते हो। इसलिए कहा जाता है कि एक सासू को भी मोह से बचना चाहिए। अगर आपके 2 बहुएं हैं, एक बहू से तुम्हारा मोह हो गया, वो अगर देर में सो करके उठती है तो तुम कहोगी रात में बहुत काम किया था इसलिए थक गई तो सो रही है। दूसरी बहू से नफरत हो गई, अगर वो कहीं देर तक सो गई तो तुम कहोगे इनका तो यही धंधा है, इसके माँ बाप भी ऐसे नालायक खूब सोते हैं, ये भी सोती है। वहाँ तक तुम कहे डालोगे। जिससे द्वेष हो जाता है उसकी गलतियां ही गलतियां तुमको दिखाई देने लग जाती हैं। जिससे मोह हो जाता है उसकी गलतियां भी अच्छाइयों के रूप में दिखाई देने लग जाती हैं। निष्पक्ष दृष्टि बनाइए। जब निष्पक्ष दृष्टि होगी तभी सत्य का तुमको दर्शन होगा। मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में संत रामदास रामायण की कथा कह रहे थे। कथा इतनी मीठी थी कि हनुमान जी स्वयं सुनने आते थे, ऐसा मैंने कहानी में पढ़ा है। रामदास ने एक दिन कथा में कहा कि हनुमान जी अशोक वाटिका गए, वहाँ पर उन्होंने देखा तो फूल सब सफ़ेद रंग के थे। हनुमान जी से रहा ना गया, उठकर खड़े हो गए, बोले कि इस बात को सुधार लीजिए क्योंकि मैं स्वयं हनुमान हूँ, मैं गया था फूल लाल रंग के थे, रंग सुधार लो बाकी ठीक है। संत रामदास ने कहा तुम चुपचाप बैठ जाओ, कथा के बीच में बोलना मना है, डिस्टर्ब मत करो। हनुमान जी ने कहा डिस्टर्ब तुम कर रहे हो, हम थोड़े कर रहे हैं, मेरी बात मत कहो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हनुमान की बात कर रहे हो, मैं हनुमान हूँ, मैं झूठा सिद्ध हो जाऊँगा, इसलिए कृपया बोल दीजिए लाल रंग के फूल थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि तुम कहो कि यहाँ से परेवाडीह 10 किलोमीटर है तो दूसरा आदमी बोलेगा 10 नहीं 12 किलोमीटर है, तीसरा कहेगा 10 नहीं 8 किलोमीटर है, और फिर तीनों 1 किलोमीटर के लिए लड़ते रहेंगे। थोड़ा क्षमता भी रखना चाहिए, कोई बात नहीं, जितना किलोमीटर है ठीक है। हनुमान जी अपनी जिद में आ गए कि बात तो सत्य ही है कि झूठ नहीं बोल सकते हो, व्यास गादी पर बैठकर कैसे झूठ बोल रहे हो। संत रामदास भी दबने वाले थे नहीं, वे भी जिद्दी संत थे। वही बोले कि फूल सफ़ेद ही थे, बातें चाहे जितनी करो। कथा बंद हो गई, दोनों उठकर खड़े हो गए, बोले कि चलो राम से फैसला करा लो, भगवान तो सही ही कहेंगे। राम के पास पहुंच गए। राम ने पूछा कैसे आना हुआ हनुमान, तो
तो हनुमान ने कहा कि फूल लाल रंग के अशोक वाटिका में मैंने देखा था और ये बता रहे हैं कि सफ़ेद रंग के, तो आप बता दीजिए। संत जी ने कहा फूल सफ़ेद रंग के थे, इन्होंने देखा चाहे जिस रंग के हों। सीता जी पास में बैठी थी, उन्होंने कहा मैं बता दूं, मैं तो वहाँ ज़्यादा दिन रही हूँ, मैं तो कलर जानती हूँ अच्छी तरह से, बता दो। सीता ने कहा ना लाल थे ना सफ़ेद थे, फूल तो पीले रंग के थे। अब तीसरा लफड़ा खड़ा हो गया। राम संकट में पड़ गए कि हनुमान भी मेरा परम भक्त है, अगर इसकी बात ना मानूं तो इसकी भक्ति टूट सकती है, और यदि सीता की बात ना मानूं तो ये मेरी धर्म पत्नी है, फिर तो रिश्ता डिस्टर्ब हो सकता है, और ये संत है, ये तो मेरा खास ही है, अगर इसकी बात ना सत्य सिद्ध करूं तो अब क्या करूं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि तुम सत्य बात कहने में भी संकोच में पड़ जाते हो कि क्या करूं, ऐसी परिस्थितियों में फंसते हो। तो राम ने कहा कि देखो तीनों की बातें तीनों के लिए सत्य हैं, लेकिन जो सत्य है वो अलग है। हनुमान जी जब तुम अशोक वाटिका गए थे तो तुमको सीता की दशा को देख करके बहुत क्रोध आया था, क्रोध के कारण तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, आंखों में खून भर आया था, इसलिए तुमको फूल सब लाल रंग के दिखे थे, तुम्हारे लिए लाल ही थे, और तुम क्रोध में थे उस समय। और सीता जी मेरे प्रेम में थी, मेरे मोह में थी, मेरे कपड़ों का रंग पीला है, इनको फूल सब पीले रंग के इसलिए दिख रहे थे। लेकिन ये संत है, ये न मोह में है, न क्रोध में है, न लोभ में है, इसलिए इसको फूल सफ़ेद रंग के दिखे। वास्तव में फूल तो व्हाइट कलर के ही थे, सफ़ेद ही थे, लेकिन वो संत की आंखों से ही देखा जा सकता है। जब आपकी आंखें, आपका दिल, आपका हृदय निष्पक्ष हो जाता है तो सत्य का दर्शन होता है। लेकिन इस दुनिया में निष्पक्ष होना बहुत कठिन है, स्वच्छ होना बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं मनुष्य पक्षपात में पड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र दुखी हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके पास में 100 पुत्र हैं और बहुत महल हैं, फिर भी दुखी हैं। लेकिन आज भी आदमी महलों में सुख ढूंढ रहा है, पुत्रों में सुख ढूंढ रहा है, महिलाओं में सुख ढूंढ रहा है, पुरुषों में सुख ढूंढ रहा है, धन दौलत में आदमी सुख ढूंढ रहा है, सामान में सुख ढूंढ रहा है। इनमें सुख है कहाँ? राजा महाराजाओं की कथा कहानी उठा करके देखिए, उनके जीवन में सुख का नामो निशान नहीं था। सुख अगर कहीं है तो तुलसीदास ने एक चौपाई बहुत अच्छी कही है कि संत मिलन सम सुख जग नाहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। सबसे बड़ा सुख संत के दर्शन में, दरिद्र से बड़ा कोई दुख नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको संत मिलना चाहिए। अभी एक उद्योगपति के घर पर नागपुर में मैं गया था, युवराज आठोने नाम उनका है, युवराज आटोने। महाराष्ट्र के नाम बड़े विचित्र हैं, युवराज आटोने। तो मैंने उनसे पूछा कि आप घर में बहुत कम मेंबर हैं और घर बहुत बड़ा है आपका। बोले ये साधुओं के लिए, हम तो 2 ही हैं पति पत्नी, लेकिन संतों के लिए बनाया हूँ। महीने में जब तक कोई संत नहीं आता है तब तक हम दोनों पति पत्नी बेचैन हो जाते हैं। अच्छे से अच्छे संत को ढूंढ लाते हैं और ढूंढ करके उसको 2-4-6 दिन यहाँ रखते हैं, उसका सत्संग सुनते हैं। आसपास वालों को 200-400 लोगों को बुलाता हूँ, इस हाल में बिठा कर सत्संग सुनवाता हूँ। महाराज जी, इस महल में सुख नहीं मिलता है, लेकिन इस महल में जब सत्संग की चहल पहल होती है तब हमें सुख की अनुभूति होती है। सत्संग से सुख प्राप्त होता है। बार बार सत्संग मिलना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी में जब डीजल और पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो गाड़ी रिज़र्व में लग जाती है। जब गाड़ी रिज़र्व में लग जाती है तो आप क्या देखते हो? आप बार बार यही देखते हो कि पेट्रोल पंप कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, और जाकर तेल फुल करा लो। इसी प्रकार से आपकी जीवन की गाड़ी भी जब रिजर्व में लगने लग जाए तो सत्संग रूपी पेट्रोल पंप पर जाकर के ज्ञान और संस्कारों से
अपने जीवन को फुल कर लेना, ताकि आपका काम साल भर चलता रहे। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ऐसे कार्य करना जिससे आपके घर में दरिद्रता ना आने पाए। गरीबी क्यों आती है? आलसी के घर में गरीबी आती है। अगर दरिद्र को बुलाना है तो आपको आलसी पहले नंबर पर बनना पड़ेगा। गरीबी उनके पास में आती है जो खामखा समय को पास करते हैं। गरीबी उनके घर में आती है जो नशा व्यसन में पैसे को बर्बाद करते हैं। गरीबी उनके घर में आती है जो आपस में लड़ाई झगड़ा कलेश करते हैं। गरीबी उनके घर में आती है जो शाम को सलाह नहीं करते, प्लानिंग नहीं बनाते हैं, आपस में मेल प्रेम नहीं रखते हैं। उनके घर में गरीबी आकर के डेरा डाल देती है। जो लोग शाम को सलाह करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और सुबह अपने अपने कार्य में हंसते हंसते जुट जाते हैं, शाम को घर मालिक को आकर के ब्यौरा देते हैं कि हमारा इतना कार्य हो चुका है। जिनके घर के आय व्यय का हिसाब किताब साफ सुथरा पारदर्शी रहता है, जिनके घर में कोई नशा व्यसन की आदत नहीं रखता है, जिस घर के लोग आलसी नहीं होते हैं, जिस घर के लोग एक दूसरे की गम खाना जानते हैं, जिस घर में एक दूसरे का ख्याल किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी की सदैव कृपा रहती है, वहाँ पर दरिद्र कभी नहीं आता है। जिस घर में साधु संत के चरण पड़ते हैं, संत महात्माओं का आशीर्वाद मिलता है, संतों का प्रवचन सुना जाता है। सत्संग जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज है। सत्संग से क्रोध भी ठंडा हो जाता है, सत्संग से लोभ भी खत्म हो जाता है और सत्संग से काम वासना पर भी कंट्रोल मिल जाता है। एक राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति के लिए तो सत्संग बहुत जरूरी है। बिजनेस में काम करने वाले व्यक्ति के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। आज देखिए, आदमी के अंदर जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विशेष बढ़ जाता है तो बहुत नीचे गिरता है, असफल होता है आदमी। कितने लोग मिनिस्टर थे लेकिन लोभ चरम सीमा तक बढ़ गया तो आज वे विधायक भी नहीं रह गए, और कितने लोग कुछ नहीं थे, सत्संग का प्रभाव लग गया तो विधायक से फिर मिनिस्टर हो गए। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, जब आप कुछ नहीं थे तो विधायक बन करके मिनिस्टर हो गए और मिनिस्टर बन करके आज कुछ नहीं रह गए, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी गलती आपसे हो गई। और उन गलतियों से बचाने वाला केवल सत्संग है। सत्संग आपको सतत सावधान करता है। इसलिए हमारे होरा जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वे जानते हैं कि मैं भी सत्संग सुनूं और मेरे क्षेत्र की जनता भी सत्संग सुने, ताकि मैं भी सुखी रहूं और हमारे जनता के घर में भी सुख शांति रहे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो राजनीति में काम करते हो और साधु संतों से संपर्क रखते हो। राजस्थान में एक मिनिस्टर के यहाँ लोग गए तो उसने कहा, मुझे तो धर्म में रुचि ही नहीं है और साधु संतों में रुचि नहीं, इसलिए मैं तो सत्संग में आता भी नहीं हूँ और संतों के सत्संग में मेरे को सहयोग देता भी नहीं, उसमें रुचि नहीं है। तो जो भक्त उनसे गया था सहयोग लेने, आमंत्रित करने, उसने कहा, आपकी रुचि है कहाँ? बोले, मेरी रुचि शराब में है, मुर्गा में है, बकरा में है, उसी में मेरी रुचि है। और जिनके पास में इतनी बुराइयां हैं, इतनी खुराफात है, वे संतों के सामने आने में शर्माते भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके घर में धन बढ़ रहा है तो उसी मात्रा में धर्म को भी बढ़ा लेना, अन्यथा अगर धन ज़्यादा बढ़ गया और धर्म घट गया तो बैलेंस ऐसा बिगड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि धन में बहुत अवगुण भी होते हैं। धन के अवगुणों को शुद्ध करने वाला धर्म होता है। जब मनुष्य के पास में धन बढ़ता है तो उसके मन में न जाने कितने कुसंगी विचार आने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे सलाहकार मिल जाते हैं कि इतना पैसा है, अब क्या करोगे, थोड़ी ड्रिंक किया करो, थोड़ा ऐसा टहलो, 5 स्टार होटलों में चलो, चैनो अमन करो, ऐसे ऐसे सलाहकार मिल जाते हैं। धन बढ़े तो धर्म को भी बढ़ाना, भक्ति को बढ़ाना, पुण्य को बढ़ाना, सेवा को बढ़ाना। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र दुखी हैं, चिंतित हैं, टेंशन में हैं।
उनको समझा रहे हैं विदुर जी। क्या कहते हैं? संतापाद भ्रश्यते रूपम। हे राजन, संताप करने से, टेंशन करने से मनुष्य की 4 चीज़ें नष्ट हो जाती है, 4 चीज़ों का नुकसान होता है। आज मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में भी बहुत अब टेंशन होने लगी है। लोग, यहाँ तक है 15 साल के बच्चों को भी टेंशन होने लग गई है। इसलिए आदमी के चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। आदमी का चेहरा देखो तो उसके पास में सब कुछ है, लेकिन चेहरे पर खुशियाँ नहीं। लोग ऐसे लंबे लंबे चेहरे बनाकर बैठते हैं, लगता है कुंभकर्ण है कि मेघनाद है, कौन बैठे। खुशियाँ नहीं है। अगर खुशियों को खो करके तुमने नाशवान चीज़ों को इकट्ठा किया है तो ये तुम्हारी वास्तविक सफलता नहीं है। अपनी खुशियों को भी बचा करके रखिए और उसके बाद में भौतिक उन्नति कीजिए, इसका नाम सफलता होता है। संतापाद भ्रश्यते रूपम। हे राजन, टेंशन करने से, तनाव करने से, चिंता करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि बचपन से ज्यों ही मनुष्य जवानी में प्रवेश होता है त्यों ही वो बदसूरत होता चला जाता है। चेहरा ऐसा हो जाता है कि देखने लायक नहीं है। कितने लोग तो अपने चेहरे को खुद भी अब नहीं देख रहे हैं, शीशा देखना बंद कर दिया। कहते हैं वैसा दिखाई देता हूँ जैसे भूतनाथ खड़े हैं, कौन देखे, बहुत बदसूरत हो। और ये भी निवेदन करूँगा कि ज़्यादा भोजन करने से भी खूबसूरती खत्म हो जाती है, इसलिए अधिक भोजन मत करना। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। हमारे साथ में बैठे हैं संत जी उधर वाले, एक दिन इन्होंने भोजन नहीं किया और मंच संचालन किया, तो हमने दूसरे दिन कहा आपका मंच संचालन आज सबसे बेहतरीन था। बोले गुरुदेव भोजन नहीं किया था, कल केवल नाश्ता किया था इसलिए बेहतरीन था। जब भोजन कर लेता हूँ तो थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया तो दम फूलता है। ऐसा बता रहे थे हमसे। तो मैंने कहा कि फिर भी भोजन थोड़ा तो करना पड़ेगा, कर लेना। बोले बहुत सावधान हो गया। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। आज भंडारा मेरा बना था लेकिन मैंने भोजन नहीं किया, व्रत ले लिया, क्योंकि भोजन करने से नींद आती, सुस्ती आती। तो मैंने सोचा कि भोजन छोड़ो आज का, क्योंकि तुरंत फिर बैठना है प्रवचन में। और मैं 5 मिनट लेट हो गया तो ही मेरे पास मोबाइल पहुंच गया कि सब बैठ चुके हैं, आप लेट हो गए। हमको भी आगाह करने वाले लोग हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि खूब भूखे रहो। भूखे ज़्यादा रहोगे तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ा खाओ भी, लेकिन इतना ठोंस ठोंस कर मत खाओ कि खाते खाते ही बिस्तर पर गिर जाओ, वो भी गड़बड़ है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहलें शाम को खाने के बाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन गुरुदेव फिर भी उज्जैन के कबीर महाकुंभ में आपने सुनाया था कि 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। तो हम शाम को खाने के बाद 15 मिनट पति पत्नी दोनों जोर से टहलते हैं स्पीड से, उसके बाद सोते हैं तो गहरी नींद आ जाती है। शाम को भोजन करने के बाद जब तुम 10 मिनट तक स्पीड से टहलोगे, बिस्तर पर फिर जाओगे तो आपको गहरी निद्रा आएगी। ये बहुत सस्ता फार्मूला है, बिना पैसे का फार्मूला है। इसको प्रयोग करके देखिए, उसके बाद हमको धन्यवाद दीजिएगा। और टहलने के लिए सड़क पर मत जाइए, अपनी छत पर टहलिए, अपने द्वार पर टहलिए, क्योंकि सड़कें टहलने योग्य नहीं है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कोई पीछे से टक्कर दे देगा तो पता चलेगा तुम बेड रेस्ट में पहुँच जाओ। लोग शराब पीकर चलते हैं, कोई ठिकाना। एक समय वो था लोग शाम को शराब पीते थे, अपने घर में सो जाते थे। आज ज़माना ऐसा बिगड़ गया कि सुबह शराब पी करके तब घर से निकलते हैं। ऐसे पागल लोग पैदा हो गए। ऐसे शराब तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा है, लेकिन मैं सच कहता हूँ ये चिंता हरण टॉनिक नहीं है, ये बहुत से जल्दी से चिता मरण टॉनिक है। ये चिता पर पहुँचाने वाली टॉनिक है।
मैंने ज़िंदगी में कभी इलायची तक का नशा नहीं किया हूँ, न बीड़ी का नशा किया हूँ, कोई भी नशा नहीं। और हमारी ज़िंदगी में कोई प्रकार की मस्ती की कमी नहीं है। जिसके पास में विवेक जागृत हो जाता है, इंद्रियों पर ब्रेक कंट्रोल हो जाता है, वह व्यक्ति सदैव मस्ती की ज़िंदगी जीता है। ये चिंताएं क्यों होती हैं? अज्ञानता के कारण होती हैं। अगर आपको ज्ञान हो जाए तो चिंता मिट सकती है। ये शराब पीने से कहीं चिंता मिटती है? शराब बनाने वालों की चिंता नहीं मिटी है, शराब बेचने वालों की चिंता नहीं मिटी है, शराब के ठेकेदारों की चिंता नहीं मिटी है, और शराब जो पी रहे हैं उनकी चिंता कैसे मिट जाएगी? अगर शराब पीने से चिंता मिट जाती तो शराब बनाने वाले पति पत्नी बाल बच्चों सहित खूब पी लेते और चिंता मुक्त हो जाते। इससे कोई चिंता नहीं मिटती है भाइयों बहनों, ये केवल मनुष्य की भूल है। इसलिए निवेदन करूंगा, आज व्यास गादी के सम्मुख आप लोग अपने कुछ अवगुणों को दान भी कीजिए। शराब का अवगुण दान कीजिए, गुस्सा करने का अवगुण दान कीजिए, आलस्य का अवगुण दान कीजिए। अगर कुसंगत में बैठते हो, ताश खेलते हो, तो ताश खेलने की आदत को भी दान कर दीजिए। ताश में क्या है? कागज़ के पत्ते हैं, एक पत्ते पर दूसरा फेंकते रहो, झूठा खेल है, टाइम बर्बाद होता है। और मनुष्य के पास में सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है तो वह समय है। और समय अगर तुमने खो दिया, याद रखना, गाड़ी खो जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, माइक खो जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, साड़ी खो जाएगी, चौथी मिल जाएगी, लेकिन अगर समय खो गया, ना दुकान पर मिलेगा, ना फैक्ट्री में मिलेगा, ना उधार मिलेगा, ना खरीदने से मिलेगा। समय गया हुआ वापस नहीं आता है। इसलिए समय को बचाना चाहिए और उस समय को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छूना चाहिए। कभी कभी आदमी अपने समय को अधिक बातें करने में भी खोता है। बात करना भी एक आदत बन जाती है, हैबिट हो जाती है। कितने लोग ऐसे हैं, उनको कोई बात करने वाला न मिले तो बेचैन हो जाते हैं, फिर घर से निकलते हैं ढूंढने के लिए, किसी को ढूंढो कोई बात करे मुझसे। लेकिन इस आदत को भी छोड़िए। शराब पी करके नशे में 12-12 घंटे पड़े रहने से भी समय बर्बाद होता है। भाइयों बहनों, मनुष्य के पास में फिजूल खर्ची बहुत है। धन भी मनुष्य कभी कभी फिजूल खर्च करता है, कभी समय को फिजूल खर्च करता है, और कभी कभी मनुष्य अपनी वस्तुओं को भी फिजूल खर्च करता है, और कभी कभी इंसान अपनी बुद्धि को फिजूल खर्च करता है। फालतू चीज़ें सोचता रहता है, टेंशन करता रहता है। आज एक आपको गुप्त बात बता देता हूँ। आप जिस बिस्तर पर सोते हो, उस बिस्तर पर एक डायरी रख लेना और छोटा सा कलम रख लेना, और जब आपके मन में रात में कोई विचार आने लग जाए तो उठ करके टॉर्च जला करके अपने विचारों को डायरी में नोट कर देना। जैसे कैमरे से कंप्यूटर में लोड कर दिया जाता है, ऐसे अपने दिमाग से डायरी में लोड कर दीजिए। दिमाग को हल्का कर दीजिए, दिमाग में बार बार सोचने की फुर्सत लीजिए और डायरी में लिख दीजिए, तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि कभी कभी आपके मन में ऐसा सोच होता है कि यदि मैं इस बात को बार बार याद नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, बार बार याद करने से वही बात आपके लिए टेंशन बन जाती है। इसलिए अपने मन को हल्का फुल्का भी कीजिए और संभाल लीजिए। और कुसंगत का त्याग कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। संतापात भ्रष्यते रूपम, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। आप भूल करके कुआं में गिर जाओ तो भी डूब जाओगे, और जानबूझ कर गिरो तो भी डूब जाओगे। भूल करके गोबर में पैर पड़ जाए तो भी गंदगी लग जाएगी, और जानबूझ कर गोबर में पैर रखो तो भी गंदगी लग जाएगी। इसलिए हमारे संत जी ने भजन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है कि कुसंगत में भूल करके भी मत जाना। क्योंकि कुसंगत ऐसे है जैसे नींबू का रस, और तुम्हारी जिंदगी ऐसे है जैसे दूध। दूध में नींबू का रस पड़ जाए तो दूध फट जाता है, फिर उसमें घी नहीं निकलता है। अगर दूध में थोड़ा सा दही पड़ जाए तो दूध भी दही बन जाता है, और उसमें से फिर मथने पर घी निकल आता है। आपका जीवन दूध जैसे है। अगर सत्संग का दही पड़ गया और भक्ति की मथानी से मथ दिया गया तो तुम्हारे भीतर से सुख शांति का घी निकल आएगा। और भाइयों बहनों, याद रखना, अगर कुसंगत का नींबू पड़ गया तो तुम्हारे जीवन का दूध फट जाएगा, फिर उसमें सुख शांति का घी नहीं निकलेगा। सीधे बैठ जाइए,
प्रयास करो सीधे बैठने का। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम। संताप करने से, टेंशन करने से, तनाव करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है, धीरे धीरे भीतर भीतर कमजोर हो जाता है। संतापाद भ्रश्यते बलम। संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, तनाव करते हैं, उनका ज्ञान भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। रामायण की चौपाइयाँ भी भूल जाती हैं, गीता के श्लोक भी भूल जाते हैं और धीरे धीरे अपने बच्चों के नाम भी भूलने लग जाते हैं। जब आपको अपने बच्चों के नाम भी भूलने लग जाएं और आपको अपने घर में रखा हुआ सामान भूलने लग जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में टेंशन का प्रभाव ज़्यादा आ गया है। क्योंकि मनुष्य के पास में मेमोरी में शक्ति बहुत होती है। अधिकतर लोग 3% 4% ही अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाते हैं। ज़्यादातर बुद्धि का परसेंटेज परिवार के कले कलेश में ही खत्म हो जाता है। 14% बुद्धि का प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं, जो कि नई खोज करते, नए रिसर्च करते हैं। हम आपका जीवन तो 2% 3% में ही है, बाकी तो सब वही मामा नाना काका भतीजा और नतनी नाती है चिल्लपों में बीत जाता है। सारी जिंदगी इसी टेंशन में बीतती है। आदमी अपने आप को उलझाए रखता है, बार 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 माया जाल के बारे में ही सोचता रहता है। आप विचार कीजिए, आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी हुई है, कहाँ कहाँ बुद्धि आपकी बटी हुई है। मनुष्य का मन भी एकाग्र नहीं हो पाता है, पढ़ने बैठता है, कहता है कुछ याद नहीं होता है। आजकल के बच्चों के पास में बहुत बड़ी बीमारी कि उनको कुछ याद ही नहीं होता है। और मेरी ज़िंदगी का अनुभव है, मैं याद कर लेता हूँ, बोलता ही नहीं है। क्यों नहीं याद होता है? सबसे पहली बात है, मन को जितना चंचल बनाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारी याद शक्ति कम होती चली जाएगी। मन को स्थिर कीजिए। और मन भी आदतों को pकड़ता है। अगर इसको चंचल बनाने की आदत डाल दी तो मन चंचल रहेगा, और मन को स्थिर करने का अभ्यास कर लिया तो मन बहुत शांत भी रहेगा। दूसरी चीज़ है एकाग्रता। जिनके पास में एकाग्रता होती है उनको तुरंत सब याद हो जाता है। तीसरी चीज़ है आपकी लगन, इंटरेस्ट, रुचि। जिस चीज़ में आपकी रुचि होती है वो चीज़ आपको फट से याद होती है। बिना पढ़े लिखे लोग भी फिल्मी गाने तुरंत याद कर लेते हैं। उनसे पूछो भजन कोई याद है, कहते कोई याद नहीं है, और फिल्मी गाने गाते घूम रहे हैं। क्यों याद हो गया? क्योंकि फिल्म में इंटरेस्ट है, रुचि है, लगन है, इसलिए याद हो जाता है। आप जिस चीज़ को याद करना चाहते हो उसमें रुचि पैदा कीजिए, लगन पैदा कीजिए और उसमें इंटरेस्ट अपना पैदा कीजिए, तो आपको याद होगा। और उन लोगों को भी याद नहीं होता है जो लोग दिन भर प्रपंच करते रहते हैं। उन प्रसंगों को छोड़ दीजिए, उन पाठों को छोड़ दीजिए जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अपने मन को थोड़ा सा हल्का रखिए। खाम खा मन के ऊपर फालतू लोड मत डालिए। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम।